हमारा मन आखिर कितना खूबसूरत बागीचा है ना। पर कभी कभी हम इस प्यारी सी बगिया में अनजाने में ही सही कुछ बेकार घास फूस उगाते रहते हैं। खुशखबरी ये है कि ये 5 बातें जब आप इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो आपको इतना सिखाएंगी कि आप सच्ची खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। ये वो 5 बातें हैं जिन्हें हम हर रोज सोचते हैं और सोचते रह जाते हैं। इनसे ना तो हमें कोई सच्ची खुशी मिल पाती है और ना ही कोई काम पूरा हो पाता है। आइए आज इस सुकून भरी शाम में जरा अपनी भीतरी बगिया का जायजा लेते हैं और पहचानते हैं उस बेकार घास फूस को जिसे अब जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले उस आदत को जो हमारे मन के बागीचे की सबसे ज्यादा सुंदरता छीन रही है, और वो है बिना वजह के खुद से शिकायत करना और परेशान होते रहना। जरा सोचिए एक नदी को, वो अपनी राह में आने वाली हर रुकावट, पहाड़ पत्थर को पार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर वो हर पत्थर को शिकायत करे कि मेरे रास्ते में ही ये पत्थर क्यों है, तो क्या वो कभी समंदर तक पहुंच पाएगी? वो वहीं रुक जाएगी और उदास हो जाएगी। हमारा मन भी वैसा ही है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सवाल हमें कमजोर बना देता है। ये हमें जिम्मेदारी लेने से रोकता है और मन में कड़वाहट भर देता है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे हम अपने दिल पर ढोते रहते हैं, एक खुली आंखों की तरह। ये सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमें अंधा बना देता है। हमें सिर्फ अपनी परेशानियां दिखाई देती हैं, दूसरों की नहीं। लेकिन जब हम शिकायत करना छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया में हर इंसान की अपनी कहानी है, अपनी मुश्किलें हैं। इस समझ से हमें दूसरों के प्रति दया और अपने लिए हिम्मत मिलती है। जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता और यही सच्चाई है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो मन में एक गहरी शांति आती है। ये स्वीकार करना हमें लड़ने की ताकत देता है, ना कि भागने की। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और आप अपने जीवन को प्यार और शांति से भर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस दूसरी बड़ी घास फूस को जो हमारी शांति छीन रही है, और वो है दूसरों की राय लेते रहना और ये सोचते रहना कि वो हमसे खुश हैं या नहीं। मेरे दोस्त, जब आप सुबह बाहर निकलते हैं तो हवा आपके चेहरे को छूती है। वो कभी ठंडी होती है, कभी गर्म, कभी तेज चलती है तो कभी धीमी। क्या आप हवा को अपनी मर्जी से रोक सकते हैं? नहीं, वो तो अपने हिसाब से चलती रहती है। लोगों की राय भी उस हवा की तरह है। आज वो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, कल कुछ बुरा। आज वे आपकी तारीफ करेंगे, कल शिकायत। उनकी सोच हर पल बदलती रहती है। क्यों दूसरों की राय पर जीना? जब हम ये सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो हम अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं। हम वो नहीं करते जो हमें पसंद है, बल्कि वो करते हैं जो दूसरों को पसंद आए। इससे हम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं, बल्कि दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। आपका जीवन आपकी कहानी है। आपका जीवन एक किताब है और आप उसके लेखक हैं। क्या आप किसी और को अपनी कहानी लिखने देंगे? तो फिर दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का रास्ता क्यों तय करने देना? अपनी कहानी को खुद लिखिए और उसे अपनी पसंद के रंगों से भरिए। ये समझना कि लोगों की राय एक हवा की तरह है, आपको आजादी देगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक गहरा सुकून मिलेगा जो किसी और की राय से नहीं मिल सकता। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस तीसरी आदत को जो हमारे मन के बागीचे में सबसे ज्यादा तनाव भर देती है, और वो है हर चीज को 100% परफेक्ट बनाने की चाह रखना। जरा सोचिए एक चित्रकार को। वो एक पेंटिंग शुरू करता है, पर उसे लगता है कि जब तक हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक एकदम सही नहीं होगा, वो उसे पूरा नहीं करेगा। वो बार बार रंगों को बदलता है, घंटों एक ही चीज पर काम करता है, और अंत में वो पेंटिंग कभी पूरी ही नहीं होती। परफेक्शन की चाह भी वैसी ही है। ये हमें ये सिखाती है कि जब तक सब कुछ एकदम सही नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी एकदम सही नहीं होता। ये एक जाल है। ये हमें आज का काम कल पे टालने का बहाना देता है। हम सोचते हैं अभी मेरे पास सब कुछ नहीं है, या मैं अभी तैयार नहीं हूँ, और इस सोच में हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। जैसे एक हाथ से बनी हुई चीज में एक खास एहसास होता है, वैसे ही हमारे काम में भी होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। गलतियां हमें बताती हैं कि हमें कहाँ बेहतर होना है। काम पूरा करना, उसे सही करना और उसमें सीखना, ये सब एक ही यात्रा का हिस्सा है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप डरना छोड़ देते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस चौथी आदत को जो हमारे मन के बागीचे को भीतर से खोखला कर देती है, और वो है दूसरों से लगातार तुलना करते रहना, भले ही सामने वाला करोड़पति होकर भी परेशान क्यों ना हो। मेरे दोस्त, आप एक बहुत ही खूबसूरत रंग हैं। इस दुनिया की पेंटिंग में आपका रंग सबसे अलग है, सबसे खास है। पर जब आप दूसरों के रंग से अपनी तुलना करते हैं तो आप खुद से पूछते हैं, मैं उसके जैसा चमकदार क्यों नहीं हूं, या मेरा रंग इतना गहरा क्यों नहीं है। ये तुलना आपको खुद से दूर कर देती है। आप अपनी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। आप अपनी प्यारी मुस्कान, अपनी दयालुता, अपने अच्छे दिल को नहीं देख पाते। आपकी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो दूसरों के पास है और आपके पास नहीं।
ये तुलना आपकी खुशी को चुरा लेती है। ये एक ऐसी चोरी है जिसकी रिपोर्ट आप पुलिस में नहीं करा सकते। ये चोरी आपके मन के अंदर होती है। मेरे दोस्त, आप वही हैं जो आप हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप एक अलग रंग हैं और इस दुनिया को आपके रंग की जरूरत है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको गहरा सुकून मिलता है, और यही सुकून आपकी सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण घास फूस को जो हमारे मन के बागीचे की सबसे ज्यादा ताजगी छीन लेती है, और वो है बीते हुए कल, पास्ट और आने वाले कल, फ्यूचर में ही जीते रहना। मेरे दोस्त, जरा सोचिए, हमारा जीवन एक बहुत लंबी सड़क की तरह है। हम हर पल इस पे चलते रहते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम चलते तो आज के पल में हैं, पर हमारी आंखें बार बार पीछे बीते हुए कल की तरफ देखती हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं उस मोड़ पर मुड़ जाता तो आज यहां नहीं होता। ये सोचना हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। बीता हुआ कल एक बंद दरवाजा है, आप उसे कितनी भी कोशिश कर लें, खोल नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे नहीं देखते, पर उनकी नजरें बहुत दूर भविष्य पर टिकी रहती हैं। वे हर पल डरते हैं, अगर रास्ता खराब हो गया तो क्या होगा, या अगर मंजिल खो गई तो। भविष्य किसी ने नहीं देखा। इस तरह की चिंता हमें उस खूबसूरत रास्ते को देखने से रोकती है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। हमारा जीवन सिर्फ इस एक पल में है जो अभी हमारे पास है। ये एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो हमें हर सांस के साथ मिलता है। बीता हुआ कल और आने वाला कल, दोनों ही इस तोहफे को चुरा लेते हैं। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप शांति से अपनी यात्रा करते हैं। आप बस आज में जीते हैं और हर कदम का मजा लेते हैं। ये समझना कि आज ही सबसे जरूरी है, आपको एक गहरा सुकून देगा। तो दोस्तों, हमने अपने मन के बागीचे से ये 5 सबसे जरूरी घास फूस निकाल दी हैं। पहली, खुद से बिना वजह की शिकायत करना और परेशान होते रहना। दूसरी, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना और खुद अंदर ही अंदर दुखी होना। तीसरी, सब कुछ परफेक्ट करने की चाह रखना, ये जानते हुए भी कि अचानक कुछ भी परफेक्ट नहीं बन जाता। चौथी, दूसरों से तुलना करके अपने आप पर ही शक करते रहना। पांचवी और सबसे जरूरी, हमेशा अपने आज में न जीते हुए बीते हुए कल और आने वाले कल में जीना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।